जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, हमें इशू के टाइम ही ये पता होता है कि हमने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कब इनको रिडीम करना है और कितने में रिडीम करना है। और जब हमें ये पता होता है तो हम क्या करते हैं कि जो रिडम्पशन के टाइम पर हमने अमाउंट देनी है वो हम देखते हैं कि हमने जितना इशू के टाइम पर डिवेंचर से आ रहा है उससे ज़्यादा देनी है या उससे कम देनी है, और हम उसका जो अरेंजमेंट है वो पहले से करके रखते हैं और उस टाइम पे होने वाले लॉस वगैरह को पहले से ही शो करते हैं। तो जब हमें लिखा हो क्वेश्चन में कि डिबेंचर्स आर इशूड विच आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 2 years, 3 years एंड सो ऑन लाइक दिस, तो हम इशू के टाइम पर उसका प्रोविजन करते हैं। और वो कैसे करते हैं आपने वो सीखना है आज। तो इसमें हम सबसे पहले केस लेते हैं, केस 1, जिसमें हम रिडम्पशन जो है वो एट पार रखेंगे और इशू जो है वो 3 तरह से होगा, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। लेकिन रिडम्पशन की सिचुएशन एक ही रहेगी कि रिडम्पशन एट पार पे करना है। तो मान लीजिए आपका 100 रुपए वाला डिवेंचर था और आपने उसको 100 रुपए में ही रिडीम करना है, यानी कि 3 साल बाद मान लीजिए आपने वापस करने हैं पैसे और 100 रुपए के 100 रुपए ही वापस करने हैं, कोई ज्यादा नहीं करना, कोई कम नहीं करना। तो हम ये देखते हैं कि जब रिडम्पशन होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम क्या एंट्री करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर के केस में की थी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर्स, होल्डर्स टू बैंक। सिमिलरली जितने परसेंट भी डिवेंचर्स होंगे, मान लीजिए 7% हैं, तो 7% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स एंड 7% डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो अगर ये 100 का था तो हमने 100 इसको पे करना है। ये एंट्रीज करने से हमें समझ में आया कि हमने 100 का 100 देना है, कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हमने नहीं करना। तो हमारी पार की, डिस्काउंट की और प्रीमियम की बिल्कुल सिंपल एंट्रीज हो जाएंगी जैसे हमने डिवेंचर्स इशू की सीखी हुई है। यानी कि पहले केस में, पार के केस में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। That means if it is of ₹100 तो हमने 100 का ये एट पार इशू कर दिया। अगर ये है डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट के केस में आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सपोज इट इज एट 97 रुपीज, तो आप यहां पर लिख देंगे 97 और फिर क्या लिखेंगे आप, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 97, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 एंड टू डिबेंचर्स अकाउंट 100। तो इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे आप, ये जैसे पहले था वही है, सिर्फ हमने यहाँ पर रिडम्पशन की एक एंट्री करके देखी जो आपने वर्किंग नोट्स में करनी है, नॉट इन योर मेन वर्क। और तीसरा केस हम ले रहे हैं कि प्रीमियम पे, मान लीजिए 100 वाला जो है हमने 105 में इशू किया, लेकिन हमने रिडम्पशन उसकी 100 पे ही करनी थी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, टू डिवेंचर्स में चला जाएगा 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 5। इसमें आपने कुछ भी ऐसा नहीं सीखा जो आपको पहले से नहीं आता। स्टिल एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट केस, जिस केस में हमने क्या लेना है कि हमने रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर करनी है और इशू के हमारे वैसे ही केसेस रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, व्हेन डिबेंचर्स आर
redeemed at premium। डिवेंचर्स को हमने किस पे रिडीम करना है? प्रीमियम पे। पहले हमने किया था पार पे। अब डिवेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे है, लेकिन इश्यू के फिर वही 3 केस हैं, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। सो लेट अस टेक कि 100 रुपए का डिवेंचर था और हमने इसको 105 में वापस करना है। रिडम्पशन की अमाउंट जो है वो 5% प्रीमियम पे है और हमें ये बात उस दिन ही पता है जिस दिन हम डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो हम प्रीमियम के रिडम्पशन के टाइम पर हम क्या एंट्री करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो हमारी एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी? हमारे पास डिवेंचर्स जो है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5, टू डिबेंचर होल्डर्स it is 105 and debenture holders account debit to bank this will come 105। अब मुझे यहाँ पर पहले से ही पता है कि मुझे 5 रुपए प्रीमियम के देने हैं 3 साल के बाद, तो मैं इस 5 रुपए का अरेंजमेंट इशू के टाइम पर ही दिखा दूंगी कि ये 5 रुपए मेरा लॉस है, इसको मैंने आज ही लॉस मान लिया बजाय इसके कि मैं इसको 3 साल बाद लॉस मानूं। तो अब इशू जब मुझे करना है पार पे, तो सिंपल एंट्री जो आपने की थी उसको याद कीजिए। आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 किया था आपने, और फिर एंट्री की थी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 100। ये कब किया था? जब पार पे था। अब इशू तो पार पे ही है, लेकिन रिडम्पशन मेरा किस पे है? प्रीमियम पे, और मुझे इस प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है। तो ये प्रीमियम जो मेरा यहाँ पर डेबिट है, मैं इसको क्या करूँगी? मैं इसको इस एंट्री में जो मैंने सेकेंड एंट्री की है इसमें यहाँ लाके क्रेडिट कर दूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये जो 5 रुपए मैंने यहाँ क्रेडिट किए, इस प्रीमियम को मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स मान के यहाँ डेबिट में दिखाऊंगी। तो ये मेरा अरेंजमेंट इशू के टाइम पर ही हो जाएगा, जिसको मुझे देना कब है? रिडम्पशन के टाइम पर, लेकिन मैंने लॉस कब मान लिया इसको? इशू के टाइम पर। अब ये केस था मेरा पार का। अब मैं दिखा रही हूँ आपको एट प्रीमियम। पहले डिस्काउंट ले लेते हैं, एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मान लीजिए जैसे हमने पहले लिया था 100 वाला 97 में, मैं वही केस ले रही हूँ। तो हम पहले जो मैंने अभी पिछले पेज में आपको एंट्री सिखाई वही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैंने एंट्री की थी वहां पर 97, मैं यहाँ भी वही कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एंट्री की थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 97, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 एंड टू डिबेंचर्स मैंने किया था 100। यही किया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इशू तो एट डिस्काउंट करना है, लेकिन रिडम्पशन मुझे प्रीमियम पे करना है, और प्रीमियम की मैं ये 2 एंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो इस 5 रुपए का मुझे लॉस यहाँ दिखाने के लिए ये वाला प्रीमियम जो अभी मैंने पार के टाइम पे किया वही काम करना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5। तो अब आप देखिए ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, ये भी तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ही है। तो मैं एक ही जैसी चीज को 2 अलग अलग नाम से क्यों दिखाऊं? मैं इसको क्लब कर दूंगी। तो मैं इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो 3 मैंने लिखा था, इसको मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 8 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो डिस्काउंट है वो भी लॉस है, और जो मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है वो भी लॉस है। तो दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए मैंने इसको क्लब करके यहाँ पर लिख दिया 98। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके।
अब इसके बाद इसमें जो तीसरा केस आता है वो है कि रिडम्पशन भी प्रीमियम पर और इशू भी प्रीमियम पर। जब रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है और इशू भी प्रीमियम पर है तो हम वही काम करेंगे, पहले सिंपल पार वाले केस वाली प्रीमियम की एंट्री कर लेंगे। तो मान लीजिए इशू जो है वो 2 रुपीज प्रीमियम पर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सपोज 2 रुपए प्रीमियम पर है तो 102 हो गया। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2। यही एंट्री करते आप अगर ये सिंपल केस होता। अब मुझे ये वाला प्रीमियम भी चाहिए लॉस वाला, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रीमियम यहाँ पर लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज 5, और इस प्रीमियम को मैंने डाल दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में दैट इज 5। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am.